अस्सलाम क्लास। आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते तो हमारे पास कौन सा नंबर, एक न्यू नंबर कौन सा बन के आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन से। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो हमारे पास पी ओवर क्यू के फॉर्म में राइट किए जाएँ। पी ओवर क्यू मतलब डिवाइड के फॉर्म में राइट किए जाएँ। पी और क्यू जी से बिलोंग करें, यानी इंटीजर। जी रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करे और जो क्यू है डिनोमिनेटर में ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। पी ओवर क्यू के फॉर्म में राइट किए जाएं और क्यू डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल, अगर क्यू डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, हम पी कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से पी 5 एंड क्यू हम ले लेते हैं ज़ीरो, तो देन इट्स गिव अनडिफाइंड आंसर। समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिट, मतलब कि ये हमें अनडिफाइंड आंसर देता है। तो ये तो फिर हमारे पास अगर क्यू ज़ीरो आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ सकता है। और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ये हो गए हमारे पास रैशनल नंबर। अब हमने देखना है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कोशेंट ऑफ इंटीजर्स यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट नहीं किए जाएँ, वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम के साथ करते हैं। रैशनल नंबर्स को क्यू के साथ और इरेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम के साथ। यह हमारे पास हो गया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दें, इनको यूनियन ले लें, तो हमारे पास कौन सा एक न्यू नंबर बन के आएगा? हमारे पास वो रियल नंबर जो है वो बन के आएगा। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर को हम एक कंबाइन कर दें, उनको यूनियन करते हैं, उनका यूनियन ले लें, तो हमारे पास रियल नंबर्स बन के आते हैं। और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से, और इसकी फुल फॉर्म बनती है क्यू यूनियन क्यू प्राइम, मतलब कि रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स। ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ये इरेशनल नंबर की और ये रियल नंबर्स की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इनकी टाइप्स देखनी है कि रियल नंबर की टाइप्स कितनी है। तो हमें पता है कि जो रियल नंबर है वो दो नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल और इरेशनल से। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें रैशनल और इरेशनल की जो है वो टाइप्स दी हुई हैं। रैशनल की टू टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और इरेशनल की जस्ट एक टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर की जो टू टाइप्स हैं हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फर्स्ट टाइप जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो फाइनाइट हों पॉइंट के बाद, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब फाइनाइट किसे कहते हैं? फाइनाइट ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। 3 है, 4 है, 7 है, 10 है, 11 है, मतलब कि जिनको हमारे लिए काउंट करना ईजी हो, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स कहलाते हैं। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/4 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। अब देखें, पॉइंट उन्होंने कहा था आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डेसिमल्स हैं? 2। ये हमारे लिए काउंट करना इजी थे और ये रुक गए। उन्होंने हमें एक डिफाइंड आंसर दिया है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जिस तरह 3/8 0.375 पॉइंट के बाद इन्होंने हमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हैं, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 4/5 इज इक्वल टू 0.8 पॉइंट के बाद इन्होंने हमें फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट दिया है, देन इट्स मीन कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ऐसे नंबर जो फाइनाइट हों पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर की सेकंड टाइप करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब था जो रुक जाता था, हमें फाइनाइट आंसर देता था। अब इसके साथ नॉन लग गया है, इट्स मीन कि ये इसको नेगेटिव कर रहा है, इस वर्ड को नेगेटिव कर रहा है। टर्मिनेटिंग जो रुक जाता है, अगर उसके साथ नॉन आ जाए इसका मतलब जो नहीं रुकता, जो चलता जाता है। और रिकरिंग मीन बार बार चलना, रिपीट होना। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, मतलब कि जो बार बार अगेन अगेन वही उनका जो वर्ड रिपीट हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद अगेन एंड अगेन नंबर्स रिपीट हो और वो रुके नहीं, वो सो ऑन जो है वो चलते जाएं।
अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। फर्स्ट ये रुके नहीं, मतलब सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मीन अगेन पैटर्न रिपीट हो, यानी कि वही नंबर अगेन एंड अगेन है। तो इसमें 3 जो है वो अगेन एंड अगेन आता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और जो बार है वो हमें ये शो करता है कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है हमारे पास। सेम इसी तरह 1/6 इज इक्वल टू 0.1666 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6 इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, मतलब कि रिपीट हो रहा है वो पैटर्न। तो 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। सेम इसी तरह 22/7 जो है ये हमारे पास एक तरह पाई की वैल्यू है। ये पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू और ये इस पॉइंट में आ जाती है। तो ये हमारे पास 3.14285711 मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये रिपीट हो रही है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये रिकरिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये मतलब कि सो ऑन चलता भी जा रहा है और इसमें पैटर्न जो है वो रिपीट भी हो रहा है। ये हमारे पास होगी रैशनल की 2 टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास रैशनल की हमने टाइप्स कर ली। अब हम देखते हैं इरेशनल, मतलब इरेशनल की में क्या आता है, इरेशनल नंबर कौन सा आता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी कि अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स डैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, ऐसे नंबर्स जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट ना हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू इनडेफिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, और वो सो ऑन चलते जाएं, टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेटिंग वही होते हैं ना जो फाइनाइट नंबर थे और रुक जाएं, लेकिन उनका है विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी कि रुके नहीं, सो ऑन चलते जाएं, एक रिपीट ना हो, सेकंड सो ऑन वो चलते जाएं, रुके नहीं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू, ये आगे वैल्यू दी हुई है। एक तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें ये डॉटेड लाइन से आइडिया हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सो ऑन चलता जा रहा है। सेकंड, इसमें कोई भी जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा। जिसमें पैटर्न रिपीट हो वो हमारे पास होता है रिकरिंग, इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग होगा। ये नेक्स्ट ई की वैल्यू हमें दी हुई है, ये भी सो ऑन जा रहा है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमारे पास क्या बनाते हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि ये इरेशनल नंबर की टाइप है। और अंडर रूट 2 सेम, ये भी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो हमने इरेशनल की यही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो हमें क्या देता है? इरेशनल नंबर देता है। तो हम यही देख रहे हैं कि हम इरेशनल नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो वो सो ऑन चलता जाए, सेकंड उसमें कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट ना हो। रिमेंबर उन्होंने बुक में दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो वैल्यू दे सकते हैं। ई इज़ इक्वल टू 2.7182, ये यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, इज़ इक्वल टू 2.7182। हम इस ई को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं आइलर्स नंबर। ये हमारे पास MCQs में आ सकता है कि या तो वो ई की वैल्यू देंगे और पूछेंगे ये कौन सा नंबर है, या हमें कह देंगे कि आइलर्स नंबर जो है इनमें से फाइंड करें, नीचे 4 वैल्यूज़ दे देंगे, तो हमने उसमें से जो आइलर्स नंबर होगा उस पर टिक कर देना है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। हमने इसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अलग अलग करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0.35, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास किसकी टाइप थी? रैशनल की। तो हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग, और ये हमारे पास है रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वो 0.444 एंड सो ऑन। एक तो इसका पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेकंड ये जो है ये सो ऑन चलती जा रही है, तो ये हमारे पास होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल जो नंबर है ये हमारे पास किसकी टाइप थी? रैशनल की। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 3.5, और 5 के ऊपर उन्होंने लगा दिया है बार। इसका मतलब जो 5 है ये रिपीट हो रहा है,
इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है या 4 टाइम्स। अगर ये हमें एक लिमिट दे देते कि ये 5 इतने टाइम्स रिपीट हुआ है तो ये फिर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिमिट हमें नहीं बताई। इसका मतलब कि जो 5 है ये 100 ऑन जो है ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर होगा। देखें ना, नॉन टर्मिनेटिंग एक तो ये 100 ऑन चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि 5 ने कितनी दफ़ा आना है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग होगा, एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, 5 इसमें हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो ये हमें पता है, हमने ऊपर वाला भी किया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो तो वो किसकी टाइप है, रैशनल नंबर की। तो ये नंबर भी जो है हमारे पास ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम हमारे पास वैल्यू गिवन है 3.36788542 एंड सो ऑन। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये चलता जा रहा है। सेकंड, इसमें कोई भी जो पैटर्न है वो रिपीट हमारे पास नहीं हुआ, तो ये हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग होता है बार बार चलना, मतलब इसका पैटर्न रिपीट हो, लेकिन यहाँ पे नॉन आ गया, इसने रिकरिंग को नेगेटिव कर दिया, मतलब कि जो पैटर्न रिपीट ना हो। तो ये हमारे पास किसकी टाइप थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसकी टाइप थी, इरेशनल नंबर की। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 1.70997594 एंड सो ऑन चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप थी, इरेशनल नंबर की। यानी कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, सो ऑन चलता जाए और इसमें कोई पैटर्न रिपीट ना हो, तो वो नॉन रिकरिंग, और ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। होप सो कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और ज़रूर पूछिए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।